चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आपको। उसी तरह से आपको फिर दोबारा से मैं बताता हूं क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वास्तव में पाकिस्तान ने भारत की उस जमीन को गिरवी रख दिया है चाइना के पास, या बेच दिया है, या सरेंडर कर दिया है। जो जमीन भारत की थी, जिस पर भारत का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन वो जमीन कहां उसने किस तरह से खुर्द बुर्द कर क्या किया, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ये मैप, ये इंडिया का क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये ग्रीन ग्रीन, ये पाकिस्तान है, ये पूरा का क्षेत्र। ये यहां से आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र, ये दिस वन, ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये वाला, ये जो छोटी सी पट्टी, ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये चाइना है लगा हुआ व्हाइट, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। ये देख रहे हैं आप, ये जंक्शन, ये अफगानिस्तान है। तो ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुछ किलोमीटर्स का क्षेत्र है, और ये अगर इंडिया इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है तो ये सीधा सीधा आप देख रहे हो यहां से हम यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, और इसी क्षेत्र में ये चाइना अपना कंस्ट्रक्शन करा रहा है। जो CPEC है वो यहीं से वो निकालने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसको भारत को अगर मिल जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था में चार चांद लग सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भी बहुत ही प्रॉस्पर है। यहां पर कई तरह की रिसोर्सेज हैं। अब पॉइंट ये उठता है कि इंडिया क्या इसको वापस ले पाएगा, क्या परिस्थितियां हैं, इसके बारे में वीडियो दे चुका हूं। आज मैं केवल इतना आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आखिर इस क्षेत्र को खोना क्यों नहीं चाहता है, क्या कारण है। चलिए शुरू करते हैं। और क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमें इस क्षेत्र को खोना पड़े चीन के माध्यम से? क्या चीन ने इस पे कब्जा कर लिया है? क्या चीन ने इसे खरीद लिया है? तो चलिए, मैंने आपको एक वीडियो दिया था बहुत पुराना, अगर आपको याद हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नोटिफिकेशन का बटन पुश कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। अच्छा लगता है, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं, ये आप जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, इसमें चाइना एक अपना प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि पूरा का पूरा ये यूरोप को जोड़ेगा। चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए सीधा यूरोप से जोड़ के, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो चाइना की परिस्थिति यह बनती है, कहां से जाएगा, या फिर यहां से जाएगा तो ये परिस्थितियां यहां पर जाने लायक नहीं बनती हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो चाइना को बहुत ज्यादा इसमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन में। साथ ही साथ वो अपनी चीजों को यहां पर सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि ये चाइना ने हब बनाया हुआ है यहां पर, अपने प्रोडक्टिव जितने भी हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उसका हब बनाया हुआ है। अब उसको सप्लाई करना है दुनिया में, कैसे करें, तो क्या है, तो इसलिए वो ये CPEC जिसको कहते हो, एक प्रोजेक्ट जो पूरा का पूरा है वो बनाना चाहता है। पाकिस्तान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जमीन है, ये जो आप देख रहे हो, बहुत ही कीमती जमीन है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसी के किनारे 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 होते हुए और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आगे बढ़ाना चाहता है। अब ये जमीन जो है वो इतनी कीमती है, पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया जरूर इस पर कब्जा करेगा, क्योंकि ये जमीन उसकी है। जो यूएनओ का रेजोल्यूशन है वो भी यही कहता है कि आप जो है पहले इंडिया की जमीन को छोड़ो, उसके बाद में जो भी करना है वो करो। उसने आज तक नहीं छोड़ा उस रेजोल्यूशन का। उसने क्या किया, उसको उसने पालन नहीं किया। तो अब क्या है, अब यह है कि इस क्षेत्र के लिए पाकिस्तान, आपको पता है, बहुत कर्ज में दबा हुआ है, जगह जगह से लोन ले रहा है। उसने चाइना से भी लोन ले लिया है, काफी हद तक लोन ले लिया है। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि चाइना इस क्षेत्र को गिरवी रख चुका है, रादर आप कह सकते हो और ज्यादा ब्रॉडर सेंस में खरीद चुका है, क्योंकि चाइना का यही काम है, वो किसी भी क्षेत्र पर दे देता है, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी बंदरगाह पर लोन दे देता है और शर्त डाल देता है। उसमें कंडीशन होती है कि अगर आपने वापस नहीं कर पाया तो ये हमारे अधिकार में हो जाएगा। आप समझ सकते हो, ये हमारे इस जो दक्षिण में जगह है, ये जिसको आप कहते हो लंका, ये यहां पर ये हो चुका है।
उनका जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था उसको चाइना अधिकृत कर चुका है। अब वहां पर विरोध होने लगा है चाइना का, कई जगह पे वहां के लोग इसका विरोध करने लगे कि ये तो कोई भी लोन देके किसी पूरे देश को ही खरीद लेगा। तो चाइना ने केवल वहां नहीं किया, दुनिया के कई देशों में ऐसा किया। वेनेजुएला में भी उसको भी दे दिया उसने, काफी लोन दे दिया। दुनिया के जितने भी देश हैं छोटे छोटे जिनको पैसे की जरूरत उनको सबको दिया और उनसे ये लिखवा लिया कि ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा। उसका यही काम है। यहां तक कि नॉर्थ पोल तक उसने नहीं छोड़ा है, वहां तक भी वो जाने का प्रयास कर रहा है जो जो क्षेत्र हैं। तो जब ये क्षेत्र उसने अपने नाम करा लिया, शर्त उसमें डाल दी कि अगर आप नहीं दे पाते हो तो ये पूरा, क्योंकि यहां से उसका प्रोजेक्ट निकल रहा है सीपीईसी, तो ये क्षेत्र उसको मिल जाएगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमेशा के लिए उसका क्षेत्र हो जाएगा। और पाकिस्तान ने ये उसको गिरवी रख दिया है। अब फिर वही बात, पता नहीं सीक्रेट, क्यों नहीं पता है दुनिया को? क्यों बताएगा वो चाइना, क्यों बताएगा वो पाकिस्तान? चाइना तो कन्फ्रंटेशन अगर है तो वो तैयार है उस चीज के लिए। चाइना तो चाहता है कन्फ्रंटेशन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो क्षेत्र चाहिए किसी भी हालत में। तो इसका मतलब यह है कि यह क्षेत्र गिरवी रखा जा चुका है। पहले भी वीडियो दे चुका हूं और पूरी अथॉरिटी से दे चुका हूं कि यस, कई क्षेत्र जो है वो चाइना के द्वारा गिरवी रखे जा चुके हैं, जिसको हाइपोथिकेट कहते हो आप, हाइपोथिकेट किए जा चुके हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान चाह के भी चाइना को अपने देश से बाहर नहीं कर सकता है, इस क्षेत्र से बाहर नहीं कर सकता है। इस पे उसका अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान की आज के समय में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि चाइना का पूरा लोन वापस कर सके, और इसलिए वो कुछ नहीं कह सकता है। तो ये क्षेत्र गिरवी रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, यहीं से प्रॉब्लम वो ये है कि जब इंडिया इस पर कब्जा करने का प्रयास करेगा तो चाइना बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहां पर अपने एसेट्स लगा चुका है, सीपीईसी बनाने में लगा हुआ है और उसने गिरवी रख लिया है, जो कि दुनिया को पता नहीं है। तो क्या कि वो सीधा कन्फ्रंटेशन भारत के साथ करेगा। वो कहेगा कि मेरा यहां पर प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और इसको इंडिया ने हार्म पहुंचाया, इसको इंडिया ने इसमें नुकसान किया है, इसलिए हम इंडिया के साथ युद्ध करेंगे। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाइना और पाकिस्तान अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। जो इन्होंने गिरवी रखा है इस क्षेत्र को, ये आगे पाकिस्तान बेच भी सकता है, क्योंकि लोन अगर और लेता रहा कहां से पे करेगा, रिपे कहां से करेगा? हालांकि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जाएगा मसला, तो इस पर ये दोनों ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब ये कोई कंट्रोवर्शियल जगह थी तो इसको आप गिरवी कैसे रख सकते हैं जो आपके अधिकार में नहीं था? जो आपके अधिकार में नहीं है उसको बेच भी नहीं सकते हो, आप गिरवी भी नहीं रखते हो, और चाइना को पूछा जाएगा आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जैसा कि मालूम है अथॉरिटेरियन, जैसा मालूम है तानाशाही, चाइना अगर इतना पावरफुल है तो किसी की नहीं मानेगा। हाँ ठीक है, मैंने रखा, इस पे इंडिया का कहां से अधिकार है? फिर तो 50 तरह की प्रॉब्लम उठाएगा। तो फिर क्या होगा? तो संघर्ष की परिस्थितियां आएंगी। तो इसलिए संघर्ष, मैं बार बार कहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस पर संघर्ष अवश्यंभावी हो जाएगा, और फिर इंडिया को चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ द्वंद्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है इंडिया के लिए भी। पीओके पूरा इंडिया का पाकिस्तान के पास है। क्यों? आप क्यों यूज करोगे, जबकि जगह वो हमारी है, किसी समय में हमारी जगह थी, और यूएनओ ने भी कहा था, और हमारे इंडिया के नाम उसने किया था, जो भी वहां के राजा थे। खैर, तो ये परिस्थितियां हैं जिसके कारण से ये संघर्ष अवश्यंभावी हो रहा है। पाकिस्तान ने चाइना को ये क्षेत्र गिरवी रख दिया है, ये 100% मान लीजिए आप, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उसने अपने कुछ बंदरगाह भी उसको गिरवी रखे हैं, जिसके अगेंस्ट लोन लिया है, और भी कुछ एसेट्स रखे हुए हैं। और ये चूंकि इंटरनेशनल उसमें नहीं आते हैं, इसलिए पाकिस्तान, ध्यान रखिए, बहुत इसके बारे में ओवर एंथुजियास्टिक रहता है, और बहुत ज्यादा इसके बारे में वो जिसको कहते हो कॉशस रहता है। तो ये क्षेत्र निश्चित तौर पर चाइना ने गिरवी रखा हुआ है, और इसीलिए वो वहां पर विकास वहां से हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी आप पाकिस्तान चाहे तो भी नहीं हट सकता है वो। तो इस तरह से ये संघर्ष की परिस्थितियां मैं जो पीछे बता चुका हूं और आज बता रहा हूं बनेंगी। ये क्षेत्र भारत को हर हालत में चाहिए, जिसके कारण भारत अपने प्रयास करेगा, और उन प्रयासों में ये स्थितियां यहां पर जैसा कि बताया, ये दो
प्लस कुछ देश है जो आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, चाहे वो टर्की हो चाहे कोई और हो, वो भी साथ आएंगे और फिर एक बड़े द्वंद्व का कारण ये बनने वाला है। तो इसीलिए जो मैंने टाइम दिया है 2026 से 29, उस कालखंड में बड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, जिसके कई इश्यूज होंगे। एक तो ये 22, 23 भी पॉसिबिलिटीज बहुत बन रही हैं, और एक वो 26 से 29 बहुत बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स की जो एक हम कह रहे हैं दिखाई दे रही है पॉसिबिलिटीज। तो खैर देखते हैं, अब आप समझ गए होंगे क्या परेशानी है किस तरह से, और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। ये मैं आज फिर आपको खुलेआम कह रहा हूं अपने इस वीडियो में। ये निश्चित है, कोई हमसे पूछेगा कैसे पता, हमें प्रूफ दिखाओ, प्रूफ हमारे पास क्या प्रूफ, तो किसी के पास नहीं। प्रूफ तो बस 2-3 लोगों के पास है, जिसने रखा है पाकिस्तान का शासक, और जिसके पास रखा है चाइना का शासक, और 2-4 लोग उनके वही जानते होंगे, क्योंकि ये इतनी टॉप सीक्रेटिव होते हैं, इनके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन मैंने अपना जो भी है कैलकुलेशन या जो भी तरीका है उससे निकाला है कि ये क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान ने जो कंट्रोवर्शियल है वो चाइना को गिरवी रख दिया है, और वो इसीलिए अब चाइना से चाहते हुए भी अलग नहीं हो सकता है। चलिए, आपने ये महत्वपूर्ण वीडियो देखा, आपके कई क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है उनको मैंने एड्रेस कर दिया है, और इंतजार करिए, जरूर भारत रिटेलिएट करेगा, अपने क्षेत्रों को दोबारा लेने का पूरा प्रयास करेगा, और उसमें सफलता भी काफी हद तक मिलने वाली है। आपने वीडियो देखा उसके लिए एक बार फिर आपको आभार। अगला वीडियो फिर मैं बहुत जल्दी किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए, नोटिफिकेशन का बटन दबाते हुए जाइए, और इस पर्टिकुलर चैनल के स्थायी सदस्य बनते हुए जाइए। एक बार फिर आपको अमूल्य समय देने के लिए बहुत आभार। अगला वीडियो जल्द दूंगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।